देखो, बड़ा ध्यान दे करके भगवान सदा याद बना रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? खूब माला जपने से भगवान याद रहेगा? तो याद कैसे रहेगा? ये माला जपना भी साधन है, मैं ये नहीं कहता कि साधन नहीं है, लेकिन माला तो जप रहे हैं और मन इधर उधर है, तो ऐसे साधन से वो याद नहीं बना रहे। माला बनाई काठ की, बीच में डालो सूत, माला फेरत कहा भयो, जब फेरन वालो कपूत। माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे जगमाही। माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे जगमाही। ये तो भजन है नानी, ये भजन है, ये सच्चा भजन है, ये कच्चा है। दुनिया को दिखाने वाला हाथ में ले लिया आपने, आपका मन इधर उधर है। इसलिए भगवान याद बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आज मैं एक बात कहता हूं, आप सो रहे हो गहरी नींद में और आपको सोते से जगा करके कोई पूछे आपके बच्चों के नाम, आपको याद करने पड़ेंगे? बता दो, तुरंत बता दो। पति का नाम, पत्नी का नाम तुरंत बता दो। भैया, जैसे आप क्या बच्चों के नाम की माला जपते हो याद रखने के लिए? आपको याद क्यों बना रहता है? क्योंकि आपने उनको अपना मान लिया। ये मेरे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। जिस प्रकार से अपने परिवार, अपने स्वजनों को जब हम अपना मान लेते हैं, ये मेरे हैं, तो आपको माला लेकर उनका जप नहीं करना पड़ता, वो सदैव याद बने रहते हैं। ऐसे भगवान को आप मान लो कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, तो भगवान सदा याद बने रहेंगे। एक बार भीतर से स्वीकार तो लो, एक बार भीतर से आ जाएगा कि ये मेरे हैं, फिर हर क्षण उनकी स्मृति रहेगी, और बल्कि ये और बन जाए कि ये ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। मीराबाई मेरे हैं से शुरू हुई और ये ही मेरे हैं तक पहुंच गई। तभी तो मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मोर मुकुट मेरा पति सोई।
जाए कि उसके अलावा कोई मेरा नहीं, तो आप भूल नहीं पाओगे, कभी भूल पाओगे? सज्जनों, जिसके जीवन में ऑप्शंस होते हैं ना, वो कभी भगवान का नहीं हो सकता। संसार में भी देख लेना, जिसके जीवन में ऑप्शंस होंगे ना, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, तो वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो भगवान का हो सकता है। या यूं कहो, जो कोई ऑप्शन चाहता ही नहीं। 10 ऑप्शन सामने खड़े हो, लेकिन वो चाहे ही ना, वो परम वैष्णव है, वो भगवान का। त्रिभुवन विभव हेप्य वेप्य कुंड स्मृत जितात्म सुरादर विज्ञात। सारे संसार की संपत्ति एक तरफ और भगवत चरणारविंद छोड़ करके जो हाथ नहीं पसारता है, वो वैष्णव है, वो भगवान का है। आप अपने सिद्धांतों से कभी समझौता ना करें, कभी ना करें। लालच सामने आएगा आपके आगे, लेकिन आपका सिद्धांत इतना बड़ा होना चाहिए कि आप कभी हाथ ना पसार सके। हम कई बार कथाओं में कुछ मजाक में कहे जाते हैं। मजाक में कहने का अर्थ है कि थोड़ा लोग हंस जाए, मुस्कुरा जाए, खुश हो जाए। जैसे हमने कह दिया कि महाराज कल 5 लाख दे देना सुनंदा को, तो वो कहने का अर्थ ये थोड़ी था कि ऐसे नहीं। हम अपनी बात बताते हैं, हमने बड़ी अच्छी बात है, तो आपने दे दिया, आपने दे दिया धूपर जी, पक्की में, मोहर में। जो कितनी चतुर है सुनंदा, बड़ी चतुर है। हमसे 5 लाख का स्टाम्प इनके पास रखवा कर, साइन करवा करके, मोहर लगा कर, बात थी 50-50 की। आज हमको एक गड्डी देने आई, छोटी सी गड्डी देने आई, और क्या बोलती है, महाराज जी ये कल वाला। तो फिर वादा पूरा होने पर ही आती है हमारे पास। चतुराई देखो, हे भगवान। बोले महाराज अभी दे देंगे, बाद में मिल जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्या चतुराई। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो खैर मजाक की बात है। हमने मना कर दिया। हमने कहा देखो, हमारा सिद्धांत नहीं है, हम कह देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपको आपके पीहर से मिला है और उस पर आपका अधिकार है, उसको आप रखिए, उस धन को हम नहीं छू सकते। साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं, तो टोकन मनी नहीं लेके आना चाहिए था। हाँ, देखो ये चतुराई क्या, ये बनिया है ना। ये चतुराई क्या करते हैं, जो मूल दक्षिणा होगी ना, वो टोकन मनी देकर और वो नेक वाला देकर उसमें सल्टा देंगे। अरे महाराज बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ, खैर ये तो एक प्रसन्नता, एक मजाक की चीज है, लेकिन ठीक है, बहन बेटियों को देना चाहिए, उससे घर की बरकत होती है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। और जिस उद्देश्य से मिला है, देखो ब्राह्मण वो श्रेष्ठ जिसके जीवन में संतोष धन है। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, हर मनुष्य वो श्रेष्ठ है जिसके जीवन में संतोष धन है। एक पुराण की कथा है, एक ऐसे ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण के पास में सरस्वती बहुत रहती है, लक्ष्मी बहुत नहीं रहती। जो निष्ठावान, जो सिद्धांतवान ब्राह्मण होगा, सिद्धांतनिष्ठ ब्राह्मण होगा, उसके जीवन में सरस्वती तो बहुत रहेगी, लक्ष्मी बहुत नहीं रहती। और वो लक्ष्मी एकत्रित भी नहीं करता, वह सरस्वती को इकट्ठा करने में लगा रहता है। ये प्राय उसका उद्देश्य रहता है। एक बार एक ब्राह्मण के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
उन ब्राह्मण का नाम हमें स्मरण नहीं, हमने पूर्व कथा में कहीं सुनाया। तो घर में पहले के समय हॉस्पिटल में बच्चे नहीं होते थे, घर में दाई। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दाई ने कहा पंडित जी, हाँ लाला भयो है। बड़ी प्रसन्न। पंडित जी ने कहा बहन, आपने मुझे इतनी प्रसन्नता दी है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वचन दे सकता हूं। बोले क्या? बोले मेरे पुत्र की जो सबसे पहली कमाई होगी वो मैं आपको दूंगा। बोले पंडित जी, आपके वचन को मैं अपने साथ रखती हूं, जब होगी तब दे देना, कोई बात नहीं। लाला भयो प्रसन्नता भई। वो बालक बड़ा होने लगा। 4.5 साल का वो बालक हुआ। 4.5 साल का नंगा धड़ंगा सा खेल रहा था सड़क पर। एक राजा का रथ निकल करके आ रहा था। सारथी ने कहा अरे बालक हटो सामने से, रथ निकलेगा, रास्ता दो। वो बालक बोला मैं ब्राह्मण का बालक हूं, विप्र हूं, विप्र बालक, ब्राह्मण बालक, और इतना बड़ा रास्ता पड़ा हुआ है, यहां से नहीं निकल सकते, हमें रास्ते से हटाते हो, हट जाओ, यहां से निकल जाओ। अब राजा के सारथी को कोई ये कहे, राजा ने देखा तो छोटा सा बालक, तो राजा रथ से नीचे उतर करके आया और उससे कहा अरे ब्राह्मण बालक, हो तो बड़े छोटे से और बात इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि राजा के रथ के लिए मार्ग नहीं देते। बोले महाराज मैं छोटा हूं, मेरी सरस्वती छोटी नहीं है, याद रखिएगा। मैं छोटा हूं, मेरी सरस्वती छोटी नहीं है। महाराज अभी तो 4.5 वर्ष का हूं, जब मेरी सरस्वती होगी 5 वर्ष का होऊंगा, मेरा यज्ञ पवित्र हो जाएगा, तब आपको दिखाई देगा। तब वो राजा ने कहा, ब्राह्मण बालक की इस बात को सुनकर के, नमे बाला सरस्वती, मेरी सरस्वती बाला नहीं है, मैं बालक हूं, न कि नमे बाला सरस्वती। तब उस बालक की बात सुनकर के, ब्राह्मण बालक की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण बालक, आप मुझे एक ऐसा श्लोक सुनाओ जो आधा श्लोक वैदिक हो और आधा श्लोक पौराणिक हो, लौकिक हो। तो महाराज उस बालक ने ऐसा श्लोक सुनाया, एक तो सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्र पाप, ये तो वैदिक हो गया, और आधा श्लोक लौकिक सुनाया। उसका अर्थ बता दूं। उसका अर्थ था, महाराज चलितः, हे महाराज जब आपका रथ चलता है तो क्या होता है, तो जो 1000 फन वाले सर्प हैं वो डोलने लग जाते हैं। अभी हमें श्लोक उठ नहीं रहा है, इसलिए हम केवल संकेत दे रहे हैं। चलिता, और आकाश में धूल छा जाती है रथ के दौड़ने से, और जो सूर्य है वो भी महाराज ढक जाता है। और हे महाराज उस समय पर आपके घोड़ों की टाप और आपके रथ की ध्वनि जो है वो सारे संसार को ऐसे सुनाई देती है जैसे कोई मृदंग बज रहा हो। इस प्रकार के 2 पंक्तियों का श्लोक सुना दिया, एक वैदिक और एक नीचे पंक्ति लौकिक। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा उनको लेकर के अपने राजभवन गया और राजभवन जाकर के अपना राजकोष खोल दिया और राजकोष खोल करके कहा, हे ब्राह्मण बालक, ये जितना राजकोष है अब तुम जितना समेट सकते हो उतना समेट लो, ये तुम्हारा, जितना समेट सकते। महाराज सोने की सरफियां सब बिछी थी,
वो बालक महाराज अंदर उसको ले गए। अब जैसे ही वो समेटे, अब छोटे से हाथ, 4.5 साल का बालक, जितना समेटे समेटे अब उतना समेट नहीं पा रहा था, तो जहां तक उसका हाथ गया यूं किया तो तुरंत महाराज मंत्री को कहा, मंत्री हाँ महाराज जहां तक इसका हाथ बालक का गया उतना हिस्सा बोरे में भर दो, बोरे में भरो। और लेकर के उतना हिस्सा बोरा भर करके सोने की अशरफियां, मोहर, सब कुछ, और इसको दे दी। और कहा ससम्मान इनको इनके घर तक छोड़ करके आओ। रथ में बैठा करके छोड़ करके आए। जाकर के मंत्री ने ब्राह्मण के आगे कहा, महाराज हाँ ये आपके बालक की पहली दक्षिणा है। सारी बात पता लगी। महाराज मंत्री तो गया और उस ब्राह्मण ने तुरंत महाराज वो दैया बुलाई, दाई, वो दाई बुलाई तो दाई आई, बोले पंडित जी क्या बात है? बोले दैया हाँ बहन ये मेरे पुत्र की पहली कमाई है। और जो बोरा खोल के देखा वो तो रो पड़ी महाराज। वो कहती है महाराज मैं इस लायक नहीं हूं, आप तो मुझे जो प्रसाद में दे दें वो मैं लेकर के चली जाऊं। और वो ब्राह्मण क्या कहता है जानते हो? ब्राह्मण कहता है तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो, मुझे झूठा सिद्ध करना चाहती हो। मैंने तुमसे कहा था मेरे पुत्र की पहली कमाई होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये तुमको लेना पड़ेगा। और वो कहती है मैं ले नहीं सकती, और ब्राह्मण कहता है यही तुमको ले जाना होगा। दोनों में आपस में बात हुई और राजा के राज दरबार तक बात पहुंची। और राजा को जब सब पता लगा तब राजा ने कहा कि ये ब्राह्मण सिद्धांतनिष्ठ ब्राह्मण है और इन्होंने वचन दिया था पुत्र के होने पर कि पहली कमाई आपको देंगे, इस नाते ये कमाई तो आपको लेनी होगी। अब आप लेकर के चाहें तो जितना आपको लेना है लीजिए, बाकी आप राजकोष में भी दान कर सकती। उसने वैसा ही किया, केवल अपने आवश्यकता के लिए उतना लिया और लेकर के सब राजकोष में दान कर दिया। और ब्राह्मण के आगमन पर, ब्राह्मण और ब्राह्मण बालक दोनों राज दरबार में आए थे, तो राजा ने महाराज प्रचुर मात्रा में धन लेकर के ब्राह्मण को चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज आपने पूरा उनको दे दिया, वो दे दिया, अब ये राजकोष से आपके आगमन पर हम धन आपको भेंट करना चाहते हैं। भाव यही है कि ब्राह्मण जीवन में सिद्धांतनिष्ठ हो और हर मनुष्य जितना मिले उसमें संतोष करने वाला हो, संतोषजन हो, तो उससे बड़ा बादशाह दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी कुछ पाने की चाहना, लालच, वो आपको भिखारी बनाता है। और जब आपके जीवन में वो नहीं होता तो आपसे बड़ा बादशाह दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिसको कबहू न चाहिए कछु सो जग शाहंशाह, वो बादशाह है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसलिए भैया ये सूत्र अपना अपनाएं। भगवान बड़े हुए, 6 महीना के भगवान हुए। भगवान ने एक और असुर आया, उसका नाम तृणावर्त, भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और उसके बाद में महाराज एक दिन भगवान घुटवन चल रहे थे। घुटवन चलते चलते भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी। बलराम जी ने आवाज लगाई, मैया मैया। बोले क्या भयो दाऊ? बोले तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा निकल करके आई, कहा कन्हैया तेने माटी खाई? दाऊ कहे खाइए मैया, बिल्कुल खाइए। अब वो मैया बोले दाऊ की ओर देखे, बोले दाऊ खाइए, बोले सच में? तो दाऊ की ओर जब मैया देखे तो कन्हैया भी दाऊ से कहे दादा खाइए खाइए, चुप रहना। और मैया की ओर देखे, मैया मैंने नहीं खाई। आज मैया बोले लाला मोह खोल तू पहले।
साटी ले उगलावत माटी, डंडी लेकर के और मैया माटी मुंह खोल। अब भगवान विचार करें कि महाराज माटी तो मुंह में दिख जाएगी, जीभ पे लगी हुई दिख जाएगी, और मैया ने देख लियो तो इतना मार मारेगी छठी को दूध याद आ जाएगा। आज भगवान ने अपने ऐश्वर्य रूप को स्मरण किया और जैसे ही मुख खोला है उसमें 14 भुवन तीनों लोकों का दर्शन मैया को करा दिया। ब्रज वृंदावन का दर्शन, गोलोक का दर्शन, गोकुल का दर्शन। आज सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सबका दर्शन करती है मैया, स्वयं को भी उसके मुख में देखती है, कन्हैया को भी देखती है। विश्व रूप दर्शन करके मैया तो भयभीत हो गई, आंखें मूंद ली मैया ने। अरे अरे मैंने क्या देख लिया, क्या दिवा स्वप्न मैंने देख लिया, दिन में स्वप्न देख लिया, मेरे लाला के मुंह में ये सब कहां से आया। भगवान ने अपनी सारी माया खींच ली। तुरंत मैया आंख खोलती है, लाला चल चल, ये जगह ठीक नहीं है, यहां से चल, घर चल, घर चल, यहाँ कोई जादू टोना है, लेकर के आ गया। मैया को सब बुलाई दिए। भगवान ने अपनी माधुरी लीला के साथ साथ ब्रज में बीच बीच में अपनी ऐश्वर्य लीला का दर्शन भी कराया है। और उसके बाद में महाराज वसुदेव जी के द्वारा भेजे हुए गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं। गर्गाचार्य जी कौन है? वसुदेव जी के पुरोहित हैं। पहले सब घरों में पुरोहित हुआ करते थे, सबके कुल पुरोहित। आज पुरोहित देखने में जल्दी नहीं आते। जानते हैं क्यों? हमने पुरोहित का सम्मान नहीं किया, और यही कारण है कि आज पुरोहित के बच्चों ने पौरोहित्य कर्म छोड़ दिए। पुरोहित का अर्थ क्या है? जो अपने यजमान का पहले से ही हित सोच करके समय समय पर उनको हितकारी बातें बता करके उनको उन कर्मों में प्रवृत्त करके उसका कल्याण करते रहे, वो पुरोहित कहलाते थे। पुरोहित, पुरो माने पहले। आज हमको हमारे हित के बारे में बताने वाला कोई नहीं रहा। कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, हम मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। आज बताइए, घरों में श्राद्ध आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन कौन घर में श्राद्ध करता है? चलो, अब मुझे एक बात बताइए, श्राद्ध में आप स्त्री के श्राद्ध में स्त्री जमाते हो कि नहीं जमाते? हाँ, बस ये गलत है। स्त्री के श्राद्ध में स्त्री जमा रहे हैं, ये गलत है। श्राद्धों में विशेषकर मुख्य रूप से जितने श्राद्ध होते हैं, इसमें स्त्री को जमाने का विधान नहीं है, निषिद्ध किया गया है। यहां तक कि कोई स्त्री चली जाती है तो 12 ब्राह्मणों की जगह स्त्रियां बुला रहे हैं आजकल। ये गलत है, अपराध है। शैया दान होता है तो स्त्री को दे रहे हैं, गलत है। एक पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित, उसका नाम है क्या करें क्या ना करें, आचार्य धवन के द्वारा लिखी पुस्तक है। उसमें बृहत पाराशर स्मृति का श्लोक कह रहा हूं आपके आगे में, जिसमें स्त्री को श्राद्ध में निषिद्ध किया गया है। न भोजयेत स्त्रियं श्राद्धे यद्यपि व्रतचारिणी पात्रम तस्यै समर्प्यं स्यात् इति धर्मविद ब्रवीत्। यही धर्म कहता है, ब्राह्मण को जमाइए श्राद्ध में, चाहे स्त्री का ही श्राद्ध क्यों ना हो। और आपको यदि स्त्रियों के सामान देने हैं, साड़ी इत्यादि, तो ब्राह्मण को दे दीजिए, उसके घर में चला जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन स्त्री को श्राद्ध में निमित्त रूप में जिमाना निषिद्ध है। ठीक इसी प्रकार से किसी स्त्री के दिवंगत होने पर और स्त्रियों को जिमाना वहां पर, वो भी निषिद्ध है।
शैया भी ब्राह्मण को ही दी जाती। ये लोक परंपरा जो चल पड़ी, उसका कारण रहा कि हमारे घर में शास्त्र सम्मत पुरोहित नहीं रहे। हमको कौन बताए क्या सही है, कौन बताए क्या गलत है। 10 मुंह और 10 बातें होने लग जाएंगी। हमने शास्त्र पढ़े नहीं है और हमारे पास शास्त्र सम्मत बात बताने वाला कोई है नहीं। धोती कुर्ता पहन लिए, ब्राह्मण हैं, लेकिन पंडित बनना, उसके लिए तो महाराज आपको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, शास्त्रों का अवलोकन करना पड़ेगा। तो आज हमने आपको जो बताया है, ये प्रमाण के रूप में बताया है। यदि आप हमारी इस शास्त्र सम्मत बात को मान करके स्वयं अपने जीवन में यह करने लग जाएं और औरों को भी प्रमाण के साथ कहने लग जाएं, तो हमें लगता है कि हमारा कहना और आपका सुनना ये दोनों सफल हो जाएगा, हमारा परिश्रम सफल हो जाएगा और आपका श्रवण सफल हो जाएगा। नारायण, बहुत सारी चीजें हैं, कहां पर क्या कैसे हमको करना चाहिए, इनके विधान हैं। जब कभी किसी का तिलक करते हैं सामान्य रूप से, तो इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। एक छोटी उंगली के ठीक बगल वाली उंगली, इससे तिलक करें, अंगूठे से ऊपर उठाए, कोई बात नहीं। और पितरों का जब तिलक करते हैं तो इस उंगली से करें, ये उंगली, ये पितरों के तिलक करते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ है, क्या चीज कैसे करनी चाहिए इसका विधान है। यदि हम शास्त्र सम्मत विधान से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, तब जाकर के हमारा भी कल्याण है और हमारे पितृश्वरों का भी कल्याण है, हमारे कुल का भी उद्धार है। नारायण, और जो शास्त्रों की आज्ञा न मान करके मनमाने ढंग से कार्य करे, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्रीमद् भगवत गीता का 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। जो शास्त्रों में बताई गई विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उनको वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं होती। न स सिद्धिम अवाप्नोति, न उनको जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होता है और न ही मरने के बाद में उनको उत्तम गति ही प्राप्त होती है। न सुखम न पराम गतिम। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार ही अपने कर्तव्य और अकर्तव्य, अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। और नहीं मालूम शास्त्र की बातें तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, जानो समझो। विदेश की यात्रा करते हैं तो सब चीज समझते हैं, देश में कहीं तीर्थ में जाते हैं या घूमने जाते हैं तो वहां के बारे में पूरा गूगल कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के कर्तव्य को आप गूगल नहीं करते। शास्त्रों में ब्राह्मणों से पूछते नहीं, विद्वानों से पूछते नहीं, ज्ञानियों से पूछते नहीं, और पूछें और ज्ञानी कुछ कहे तो भी प्रमाण मांग लें एक बार, क्योंकि आपको नहीं पता वो ज्ञानी है या नहीं है। आपको उसके ज्ञान के आकलन करने की क्षमता नहीं है, तो आप बड़े विनम्रता पूर्वक उनसे प्रमाण पूछ लें कि महाराज इसका प्रमाण कहाँ लिखा है, हम जानना चाहते हैं। इस पे परीक्षा नहीं है उनकी, बल्कि आपके पास प्रमाण रहेगा तो आप भी कहीं बोल सकते हैं। और प्रमाण ग्रंथ का होना चाहिए, गूगल का प्रमाण मान्य नहीं है। गूगल में तो वही मिलेगा जो आप और हम अपलोड करेंगे।